महाकुंभ के मेले में खूनी डायन का रहस्य। महाकुंभ का मेला, जो हर 12 वर्षों में एक बार प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है, करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था, भक्ति और अध्यात्म का संगम होता है। लेकिन इस बार 2025 के महाकुंभ में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। रात के अंधेरे में तंबुओं से चीखों की आवाजें आने लगीं। सुबह होते होते खबरें फैलने लगीं कि कुछ श्रद्धालु लापता हो गए हैं और कुछ के शव गंगा किनारे विचित्र हालत में मिले हैं। मेला प्रशासन ने इसे साधारण घटना मानकर अनदेखा किया, लेकिन जब हर रात मौतों और लापता होने की घटनाएं बढ़ने लगीं, तो बात मीडिया तक पहुंची। स्थानीय लोगों के बीच एक दहशत फैलने लगी। खूनी डायन फिर से लौट आई थी। कुंभ मेले में तरह तरह के साधु संत, तांत्रिक और भक्तगण आते हैं, लेकिन इस बार साधुओं के एक समूह ने दावा किया कि कोई अशुभ शक्ति मेले में सक्रिय हो गई है। पहला शव 14 जनवरी को मिला। एक युवा साधक जो गंगा स्नान के लिए रात में निकला था, सुबह मृत पाया गया। उसका चेहरा डरावना ढंग से विकृत था, आंखें बाहर निकली हुई और शरीर पर नाखूनों के गहरे निशान थे, जैसे किसी जंगली जानवर ने नोचा हो। इसके बाद हर रात किसी न किसी व्यक्ति के गायब होने की खबरें आने लगी। प्रशासन ने इसे साधारण अपराध मानकर जांच शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। स्थानीय पंडितों और तांत्रिकों ने बताया कि यह कोई नई घटना नहीं थी। 100 साल पहले 1925 के कुंभ मेले में भी इसी तरह की हत्याएं हुई थीं। एक बूढ़े साधु ने बताया, एक औरत जो काली विद्या में निपुण थी, कुंभ में आई थी। उसने अमृता पाने के लिए तंत्र मंत्र किया, लेकिन संतों ने उसे रोकने की कोशिश की। अंत में उसे जिंदा जला दिया गया, लेकिन मरते मरते उसने श्राप दिया कि वह हर 100 साल बाद कुंभ में लौटेगी और अपनों का बदला लेगी। लोग इसे एक कहानी मान रहे थे, लेकिन लगातार हो रही रहस्यमयी घटनाओं ने इस श्राप को फिर से जीवंत कर दिया। एक रात 22 जनवरी को एक युवा पत्रकार आदित्य, जो इस रहस्य को सुलझाने के लिए मेले में आया था, गंगा किनारे एक महिला को देखकर ठिठक गया। वह सफेद साड़ी में थी, बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। आदित्य ने हिम्मत कर उससे पूछा, आप इतनी रात को यहां क्या कर रही हैं? उसने धीरे से उत्तर दिया, मैं अपने बच्चों की तलाश में हूं। वे मुझसे बिछड़ गए थे 100 साल पहले। आदित्य ने गौर किया कि उसके पैर उल्टे थे। वह समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, महिला ने भयानक अट्टहास किया और अंधेरे में गायब हो गई। अब यह साफ हो चुका था कि यह कोई साधारण हत्यारा नहीं, बल्कि कुछ अलौकिक था। आदित्य ने स्थानीय इतिहासकारों और तांत्रिकों से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि इस खूनी डायन को रोकने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, जो केवल महाशिवरात्रि की रात को किया जा सकता है। इस अनुष्ठान में 5 दुर्लभ तंत्र सामग्री की आवश्यकता थी। ताम्र पताका, एक विशेष धातु का झंडा जो तांत्रिक शक्तियों को नियंत्रित कर सकता था। 2 नागमणि, एक रहस्यमयी मणि जिसे नागों की पूजा से प्राप्त किया जा सकता था। 4 गंगा जल में डूबा कपाल, एक प्राचीन खोपड़ी जिसे तांत्रिक अनुष्ठान में इस्तेमाल किया जाता था। 5 का ग्रंथ, जिसमें भूत प्रेतों को वश में करने की विधियां लिखी थीं। 5 रक्त तिलक, एक विशेष अनुष्ठान में तैयार किया गया तिलक जो नकारात्मक शक्तियों को बांध सकता था। महाशिवरात्रि के दिन आदित्य, एक अनुभवी तांत्रिक बाबा त्रिलोकनाथ और कुछ अन्य साधु उस स्थान पर पहुंचे जहां पहली हत्या हुई थी। मंत्रोच्चार शुरू हुआ। आधी रात के करीब अचानक ठंडी हवा चलने लगी। गंगा की लहरें उग्र हो गईं और अंधेरे में वही सफेद साड़ी वाली महिला प्रकट हुई। उसकी आंखें जल रही थीं और उसकी चीखों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। बाबा त्रिलोकनाथ ने नागमणि को निकालकर मंत्र पढ़े और रक्त तिलक से एक सुरक्षा चक्र बनाया। जैसे ही उन्होंने अंतिम मंत्र पूरा किया, महिला की चीखें और तेज हो गईं। वह हवा में उठी, उसका शरीर विकृत होने लगा और अंततः एक भयावह गर्जना के साथ वह जलकर राख हो गई। सुबह तक सब कुछ शांत हो गया था। हत्याएं रुक गई थीं और कुंभ मेला फिर से सामान्य होने लगा।
लेकिन आदित्य जानता था कि यह अंत नहीं था। उसने बाबा से पूछा, क्या यह सच में खत्म हो गया? बाबा मुस्कुराए और बोले, शायद अभी के लिए, लेकिन अगर कोई फिर से उस डायन के श्राप को तोड़ने की कोशिश करेगा तो यह फिर लौट सकती है। आदित्य ने पीछे मुड़कर गंगा की लहरों को देखा, जो अब शांत थी। लेकिन क्या यह शांति हमेशा के लिए थी? अगर आप स्टोरी और आगे सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताएं। हम आपके लिए अगला भाग लेकर आएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।